हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 100 डे चैलेंज के फर्स्ट डे में। और आपके सामने खड़े हैं एसपी सर। तो आज अपने चैलेंज का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में 10th क्लास के लिए एक चैप्टर लेके आए हैं, पोलिनोमियल। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, पोलिनोमियल क्या होता है बेटा। अब पोलिनोमियल की बात करें तो इसकी टाइप की बात करते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं अपने पास में बेटा? 2 टाइप के होते हैं। ये एक होता है अपने पास में टर्म के बेस पे, एक होता है अपने पास में डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे बात करें तो ऐसे अपन टर्म के बेसिस पे बात करें। यदि अपन टर्म के बेसिस पे बात करेंगे और डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं तो टर्म के बेस पे अपने पास में फर्स्ट पे होता है बेटा अपने पास में मोनोनोमियल। सेकंड पे आता है अपने पास में बाइनोमियल। थर्ड पे आता है अपने पास में ट्राइनोमियल एंड फोर्थ पे आता है अपने पास में पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का मींस क्या होता है? यदि मैं पोली की बात करूं तो पोली का अर्थ होता है बेटा अपने पास में मैनी, और नोमियल का मींस क्या होता है अपने पास में? टर्म्स। जिसमें अपने पास में मैनी टर्म्स होगी वही क्या होता है अपने पास में? पोलिनोमियल होता है। और टाइप ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, टर्म के बेस पे और डिग्री के बेसिस पे बेटा। तो मोनोनोमियल यानी इसमें क्या होता है अपने पास में? सिर्फ वन टर्म होती है, यानी सिंगल टर्म होगी अपने पास में। बायोनोमियल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी इसमें? 2 टर्म होंगी। और ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी अपने पास में? 3 टर्म होंगी बेटा। और पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल का मीन्स ही क्या होता है? मेनी टर्म, यानी मोर देन 3, यानी अपने पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 3 से ज्यादा। आगे बातें समझ में। अब देखो एग्जांपल, जैसे इसकी बात करें, x हो गया, 5 हो गया। देखो टर्म सिंगल टर्म होनी चाहिए। यदि 2 टर्म की बात करें तो x प्लस 5 हो गया अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हो गए, यानी नंबर ऑफ टर्म अपने पास में 2 होनी चाहिए। 3 टर्म्स की जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के 8, नंबर ऑफ टर्म कितनी अपने पास बेटा? 3। और पोलिनोमियल यानी अपने पास में मोर देन कितनी होनी चाहिए बेटा अपने पास में? टर्म्स अपने पास में 3 से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए। ये किस में आता है अपने पास में? पोलिनोमियल में आता है। होप करता हूं टर्म के बेस पे आपको पोलिनोमियल का मींस समझ में आ गया होगा। अब देखो, यदि अपन बात करेंगे डिग्री के बेसिस पे बेटा, ये बेसिक्स है आपकी जो 9th क्लास में है। फिर भी ये 100 डे का जो चैलेंज है उसमें मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। आपने विश्वास करके यहां पे आए हो ना, तो मैं कोई चीजें नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो आप। डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं अपन। डिग्री के बेसिस पे अपने पास में कितने होते हैं? फर्स्ट होता है अपने पास में लीनियर, सेकंड पे आता है अपने पास में क्वाड्रेटिक, फिर आता है अपने पास में क्यूबिक। अब इनकी पहचान, लीनियर का मतलब जो भी अपने पास में वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी बेटा अपने पास में? मैक्सिमम पावर फर्स्ट होगी, यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है बेटा इसकी? अपने पास में 2 होती है। और क्यूबिक की बात करें तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी अपने पास में बेटा? कितनी होगी? इसकी पावर होगी 3। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो यहां से देखो, लीनियर की बात करूं तो लीनियर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे x प्लस 5 हो गया, y माइनस की 3 हो गया बेटा। और ये क्या है अपने पास में? x का वेरिएबल और y वेरिएबल, दो अपने पास में अलग अलग। यहां टर्म के बेस पे मत देखो, यहां पे डिग्री के बेसिस पे देखना है कि जो अपने पास में वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। होप करता हूं चीजें समझ में आ गई बेटा। तो देखो, यदि क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक क्या बोलता है? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बेटा अपने पास में? 2। तो यहां से देखो, यहां से x को देखो, x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। मिनिमम कितनी है उससे अपने को मतलब नहीं है। लेकिन यदि कहीं पे किसी इक्वेशन में x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अपने पास में मैक्सिमम 2 होती है तो वहां पे वो इक्वेशन कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और जिसमें अपने पास में मैक्सिमम पावर अपने पास में 1 होती है वो कौन सी होगी? लीनियर। और क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का एग्जांपल यदि सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर या माइनस के 2x प्लस 5 भी करेंगे। यहां पे x की पावर कितनी है अपने पास में? 3 है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी है अपने पास में? 3 है। मिनिमम 2 1 उससे मतलब नहीं है। यदि अपने पास में यहां पे मैक्सिमम पावर 3 आ रही है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, और जहां पे 2 आ रही है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, और 1 आ रही है तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा? लीनियर पोलिनोमियल होगा। यदि अपन क्वाड्रेटिक, अब अपने चैप्टर से रिलेटेड कौन सा आएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसकी यदि मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं तो क्या होगी बेटा? और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया अपना। एक क्वेश्चन, इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि मैं ए की बात करूं, ए क्या है बेटा अपने पास में? ए अपने पास में है कोपिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोपिशियंट। और बी की बात करता हूं, बी क्या हो जाएगा मेरे पास में बेटा?
कोएफिशिएंट ऑफ और सी क्या होगा, कांस्टेंट सी। ये हो गया अपने पास में। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या होता है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है अपने पास में, कांस्टेंट टर्म। होप करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये अपने इस चैप्टर की सारी बेसिक नॉलेज है। इससे यदि कोई क्वेश्चन बनता है, बेसिक से यदि पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन बनता है, तो इससे बाहर अपने पास में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ में आ रही है चीजें। अब इसके साथ में मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यदि अपन बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा अपने पास में, बताओ। जिसकी पावर अपने पास में जीरो हो, किसी वेरिएबल की पावर अपने पास में जीरो होती है, वो जीरो पॉलिनोमियल होता है। कौन सा होता है, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। जैसे x की पावर जीरो, ये क्या है अपने पास में बेटा, क्या हो गया इसकी वैल्यू 1। ऐसे ही अपने पास में 5 की पावर यदि जीरो होगी, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 1। यदि अपने पास में पावर अपने पास में जीरो होती है, तो उसको कौन सा वेरिएबल माना जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल माना जाता है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड। समय को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा बेटा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। 100 दिन में भी दिन बचा दूंगा, आपकी मैथ्स ऐसी बना दूंगा कि एक नंबर 100 में से 100 की गारंटी मेरी है। देखो, तो ये रब कर दे बेटा। फिर देखो, धीरे धीरे चीजों में थोड़ा सा आप देखो कि सर चैलेंज तो आपने इतना अच्छा लिया है, लेकिन आप व्हाइट बोर्ड पे हो बेटा। आप हो ना, ये 100 दिन में मुझे विश्वास दिला दो और ये दिखा दो, आप इतने बच्चे मेरे इस मिशन में ऐड हो जाओ, ताकि इसी 100 दिन के अंदर अपन डिजिटल बोर्ड लगा के दिखा दे फिर दुनिया को। ठीक है। अब देखो, यदि मैं बात करता हूं अपने इस चैप्टर में और क्या चीजें हैं, तो देखो 2.1 होती है अपनी, उसमें क्या आता है अपने पास में, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द गर्मी। अब देखो, यहां से यदि एनसीईआरटी की बात करता हूं मैं, तो एनसीईआरटी में पिछले साल आपको इस लाइन से क्वेश्चन मिला था, और क्वेश्चन नंबर क्या था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन उठाए इसका आंसर दे सकते हो आप। कैसे, यदि अपने पास में ये अपने पास में ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन क्या होगा अपने पास में, कोई ग्राफ गिवन होगी अपने पास में, एक्स डेज वाई एंड वाई डेज, और यहां पे अपने पास में कोई ग्राफ नोट होगी। जैसे ग्राफ होगी अपने पास में ये वाली, ग्राफ होगी अपने पास में बेटा ये, ग्राफ होगी अपने पास में बेटा ये। यदि मैं इन 3 ग्राफ्स की बात करता हूं और क्वेश्चन किस हिसाब से होगा उसकी भी बात करता हूं, मैं कोई क्वेश्चन आपका रहने नहीं दूंगा, ये गारंटी है मेरी बेटा। देखो, ये क्वेश्चन होगा अपने पास में इस प्रकार का, और क्वेश्चन क्या आएगा कि इसके नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे अपने पास में। तो यदि अपने पास में जो ग्राफ लाइन ड्रॉ है, वो एक्सेस लाइन को कितने टाइम कट कर रही है, इतना ध्यान रखो आप। देखो, यहां से ये एक्सेस लाइन हो गई बेटा अपने पास में, और ये एक्सेस लाइन को कितने टाइम कट कर रही है, देखो यहां पे 1 टाइम और यहां 2 टाइम। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा अपने पास में, नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो कितने हो जाएंगे बेटा अपने पास में 2। अब इस पे बात करते हैं 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा अपने पास में, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे अपने पास में बेटा 3। लेकिन देखो क्वेश्चन कि सर ये यहां पे भी तो कट कर रही है, ये यहां पे भी कट कर रही है, ये वाई एक्सेस पे कट कर रही है लाड लो, एक्स एक्सेस पे कट नहीं कर रही। जहां एक्सेस पे कट कर रही है उसको ही काउंट करना है। समझ में आ गई चीजें। अब देखो, इसकी बात करते हैं, ये तो वाई एक्सेस को कट कर रही है, एक्सेस को कहीं पे कट कर रही है, अगर नहीं कर रही तो यहां पे अपने पास में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। यदि कट ही नहीं करे तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे लाड लो, 0। और यहां से आपका एक नंबर पक्का होता है, राइट। और एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 100%। देखना, अब अपन बात करते हैं आगे के नंबर की, बात करते हैं कि एक नंबर से और कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई तो क्या करना है, इस मिशन को वहां तक पहुंचा दो जिनको जरूरत है, जिनको 100 ऑफ 100 चाहिए,
ये मिशन हर किसी के पास में होना चाहिए। होप करता हूं ये अपने पास में जनरल इक्वेशन आपको समझ में आएंगी। अपन नेक्स्ट वीडियो सेकंड डे इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स रहेंगी। फिर एक और वीडियो रहेगा जिसमें अपने पास में अब आपको मैं एक एमसीयू, अपना एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेगा। और आपका एच डब्ल्यू क्या है, अरे एच डब्ल्यू क्या है आपका 2.1 सोल्व करनी है बेटा आपकी एक एनसीईआरटी बुक से। कौन सी 2.1 सोल्व करनी है। यदि कोई फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे कि सर क्वेश्चन नंबर ये नहीं हुआ हमसे, तो जो आपने बताया था उस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा या समझ में नहीं आ रहा, तो एच डब्ल्यू क्या है अपना 2.1 सोल्व। फिर बात करेंगे 2.2 की। ठीक है, तो बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।